साथियों से मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी रायपुर में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के बेटे के विवाह समारोह में राज्यपाल रमेश डेका सम्मिलित हुए और वर वधू को दाम्पत्य जीवन का शुभाशीर्वाद दिया है। और आपको बता दें कि इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने विवाह में समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की ओर से रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित नगरीय विकास के सोपान कार्यक्रम में नगरीय निकायों में सेवाकाल के दौरान मृत 103 कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। विभाग की ओर से विभिन्न नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए पूर्व कार्मिकों के परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने में 353 नए पद मंजूर किए गए। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्वच्छता दीदियों का मानदेय 7200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 8000 रुपये करने की घोषणा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नामांकन प्रक्रिया शुरू होने पर बयान देते हुए कहा कि नगरीय निकाय के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। लोगों में चुनाव को लेकर भारी उत्सुकता है। शहर की जनता विकास के लिए व्याकुल है, जन सुविधाओं के लिए व्याकुल है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में हमारी सरकार ने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का जो काम किया है, जिस तरीके से शहरों में सुव्यवस्थित विकास, शहरों की साफ सफाई व्यवस्था, जल की व्यवस्था को लेकर जो काम हमने किया है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए हमने काम किए हैं। और निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव में फिर से कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ में जीत दर्ज करेगी। नगरीय निकायों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और लोगों में इस चुनाव को लेकर भारी उत्सुकता है। शहर की जनता विकास के लिए व्याकुल है, जन सुविधाओं के लिए व्याकुल है और पिछले 1 साल में हमारी सरकार ने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का जो काम किया है, जिस तरीके से शहरों के सुव्यवस्थित विकास, शहरों की सफाई प्रकाश व्यवस्था, जल की व्यवस्था को लेकर जो हमने काम किया है, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में शहरों में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से महापौर और अध्यक्ष बनेंगे। कम समय में प्रत्याशी घोषणा और तैयारी को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की संभाग स्तर की बैठकें जो है संपन्न हो गई हैं। जिले की चयन समिति की बैठक है और कल संभाग के चयन समिति की बैठक होनी है। उन्होंने कहा कि समय पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों का चयन कर लेगी और समय पर सभी घोषित प्रत्याशियों के नामांकन भी हो जाएंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, संभाग स्तर की बैठकें संपन्न हो गई है। अब पर प्रत्याशियों की चयन भारतीय जनता पार्टी कर लेगी और समय पर सभी घोषित प्रत्याशियों के नामांकन हो जाएंगे। उधर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान देते हुए कहा कि शहर सुविधापूर्ण बने और शहरों का सुव्यवस्थित विकास, सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर विकास की जन सुविधा हो और इस पर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि यही सरकार का काम होता है। हमने अनुभवी लोगों की एक घोषणा पत्र समिति बनाई है। शहरों के विकास का जो कांग्रेस ने अवरोध किया है, अपने विकास के लिए जो उन्हें काम किया है, कैसे जनहित की अवहेलना उन्होंने की है, इस सारे जो है मुद्दों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। 5 सालों में उन्होंने नगरीय निकायों में क्या क्या किया है और 1 साल में हमने क्या क्या किया है, इन सभी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। देखिए, हमारे शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने और शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर विकास हो, जन सुविधाएं बढ़े, यही शहर सरकारों का काम होता है। हमने अनुभवी लोगों की एक घोषणा पत्र समिति बनाई है। विचार विमर्श करके घोषणा पत्र तैयार होगा और उसके अनुरूप
जो हमारे शहर हैं उन्हें विकास की दिशा में लेकर जाएंगे। अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने शंकर नगर स्थित नशा मुक्ति केंद्र संकल्प का निरीक्षण किया और उन्होंने नशा मुक्ति के लिए संस्थान की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप उपस्थित थे। ऋचा शर्मा ने नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती उपचार्थी से मुलाकात की और कहा कि अपनी इच्छा शक्ति की सहायता से नशे को अवश्य छोड़ें। नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और उसके साथ ही परिवार के सदस्य भी परेशान होते हैं। ऋचा शर्मा कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप को ने जो है चखकर भोजन की गुणवत्ता भी जानी। उधर राजधानी रायपुर में हर संभव फाउंडेशन की नई शाखाओं को विस्तार रूप देने के लिए एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है और साथ ही आपको बता दें जिसमें हर संभव फाउंडेशन को 5 क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है। रायपुर क्षेत्र, टाटीबंध क्षेत्र, टिकरापारा क्षेत्र और सेजबहार क्षेत्र और चांगोरा भाता क्षेत्र, साथ ही जोन अध्यक्ष को क्षेत्र में दायित्व भी दिया गया है। हर संभव फाउंडेशन के कार्य को इसमें गति मिलेगी। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने शिशु संरक्षण माह के शुभारंभ के अवसर पर कालीबाड़ी स्थित जिला चिकित्सालय में 6 माह से 5 साल के बच्चों को आयरन ड्रॉप और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ड्रॉप लाई गई और यह कार्यक्रम आगामी 21 फरवरी तक चलेगा। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने अस्पताल का भी निरीक्षण किया और बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि कलेक्टर ने अस्पताल में खिड़कियों में जाली लगाने का निर्देश भी दिया है ताकि मच्छरों से होने वाले संक्रमण से बच्चों को बचाया जा सके। शिशु संरक्षण माह का उद्देश्य बच्चों में खून की कमी और विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाव करना है और इस अभियान के तहत जो है बच्चों को आवश्यक पोषण तत्वों की खुराक दी जा रही है जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो सके। इसी के साथ कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने कहा कि लोग इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने बच्चों को समय पर विटामिन और आयरन ड्रॉप की खुराक दें ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रह सके। और इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी मौजूद रहे। रायपुर पुलिस की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देश पर नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें समस्त थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम की ओर से जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली कि थाना खमतराई रावाभाटा खेल मैदान के पास में एक व्यक्ति अपने पास अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रहा है जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देशन और थाना प्रभारी खमतराई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर पहुंचकर सूचना के अनुसार व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ लिया और पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम प्रताप निराला बताया और टीम के सदस्यों की तरफ से तलाशी लेने पर उसके पास से 90 पौवा देशी शराब का मसाला पाया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी के मुद्दों को बताते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा की है। रायपुर दक्षिण की तरह नगरीय निकाय में भी राज्य की जनता कमल खिलाएगी और इस साल के चुनावों में जो है समय और संसाधन की बचत हो रही है। 35 दिनों में अंदर चुनाव संपन्न हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों चुनाव एक साथ करने का निर्णय एक अच्छी पहल साबित हो रहा है। हमारी सरकार को 13 महीने पूरे हुए हैं। 13 महीने में उन्होंने शासन की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि जो विकास अवरुद्ध हुआ है उसको आगे बढ़ाने और सुशासन स्थापित करने का ये एक वर्ष रहा है। इस साल को हमने अटल निर्माण वर्ष और रजत जयंती वर्ष घोषित किया है। साथ ही अटल परिसर निर्माण का भी निर्णय लिया है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि हम विकास के लिए राजनीति करते हैं, विकास में राजनीति नहीं करते। कल राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव की घोषणा की है। बड़ी प्रतीक्षा थी जनता को कि कब तिथि घोषित हो
और प्रदेश, केंद्र, रायपुर दक्षिण की तरह नगरीय निकायों में भी राज्य की जनता कमल खिलाए। और अब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई है और सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है। जब दोनों चुनाव अलग अलग हुआ करते थे तो लगभग 80 दिन आचार संहिता लगता था और इस बार लगभग 35 दिन में ही दोनों चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और इसके क्या लाभ हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। समय की बचत, संसाधन की बचत और लोगों के काम के लिए अधिक समय। और इसलिए एक तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर हमने दोनों चुनाव एक साथ कराने की मंशा जाहिर की थी। सरकार ने संकल्प लिया था, कमेटी बनाई थी, कमेटी ने हमारे मंशा को प्रमाणित किया और राज्य निर्वाचन आयोग ने उसके अनुरूप ही इस चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। और निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, जो जनहित में है, राज्य हित में है। हमारी सरकार को बने 13 महीने हुए हैं। अब ये 13 महीने मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला वर्ष, जो विकास अवरुद्ध हो गया था उसे फिर से तेज गति से आगे बढ़ाने का वर्ष, अराजकता और भ्रष्टाचार से दूर हटकर सुशासन स्थापित करने का वर्ष रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं और इसलिए हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, निर्णय लिया है। वहीं ये हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष है। 25वां वर्ष हमारी राज्य को स्थापित हुए हुआ है और मुझे लगता है कि ये जो वर्ष है 2025 विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की आधारशिला इस वर्ष में रखी जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को बनाने का काम इस वर्ष में हम करने जा रहे हैं और इसीलिए अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किया है और ये हमारा रजत जयंती वर्ष भी है। और जिस छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, यूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है, पर आज जो हम छत्तीसगढ़ के लोग अलग छत्तीसगढ़ राज्य का गौरव मनाते हैं, ये गौरव मनाने का अवसर जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें दिया, हमारी सरकार बनने के बाद हमने विधानसभा में घोषित किया था कि हम सभी नगरीय निकायों में अटल जी की स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखेंगे, उनके योगदान को अक्षुण्य बनाए रखेंगे
और हमने सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर निर्माण का निर्णय लिया है। कई स्थानों पर निर्मित हो गया है, मैंने स्वयं उसका लोकार्पण किया है। बिल्हा में, सरगांव में और बाद में चकरभाठा में भी लोकार्पण हुआ है। बाराद्वार, बिलाईगढ़, ऐसे अनेक स्थानों पर अटल जी की प्रतिमा निर्मित भी हो गई है, लोकार्पण भी हो गया है। सभी शहरों में बहुत सुंदर अटल जी के व्यक्तित्व की तरह, उनकी प्रतिभा की तरह अटल परिसर निर्माण, इसके लिए हमारी सरकार ने 46 करोड़ रुपए अलग अलग निकायों को स्वीकृत किया है। नगर निगम के लिए 50 लाख रुपए दिया है, नगर पालिका के लिए 30 लाख और नगर पंचायतों के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। राज्य की जनता ने 2019 में देखा कि कैसे राज्य की जनता के अधिकार को छीनकर कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकायों में अपना कब्जा जमाया। पर पावर के लिए, सत्ता के लिए कब्जा तो जमाया, पर अपने स्वभाव के अनुरूप सत्ता में आते ही नगरीय निकायों की ऐसी दुर्दशा की कि शहर विकास से महरूम हो गया। बिजली, पानी, सड़क, प्रकाश, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। मुझे तो कई पार्षदों ने ऐसा भी बताया कि नल की टोटी बदलने के लिए भी नगर पालिका के पास पैसा नहीं आ रहा है, हम अपने जेब के पैसे से नल का टोटी लगा रहे हैं। ऐसी दुर्दशा नगरीय निकायों की कर दी। एक तरफ जनता के अधिकारों को छीना, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव किया और सत्ता में आने के बाद शहरों की दुर्दशा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ से वंचित किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, अमृत मिशन के काम की दुर्दशा की, स्वच्छ भारत मिशन के काम की दुर्दशा की। कुल मिलाकर शहरों की दुर्दशा करने का काम कांग्रेस ने किया। पर हमारी सरकार बनने के बाद, जैसे मैंने कहा आपको कि अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस के अध्यक्ष और महापौर थे, उसके बावजूद एक साल में हमारी सरकार ने 7,300 करोड़ रुपए राज्य के नगरीय निकायों को दिया है विकास के लिए। यह हमारी उस निष्ठा को प्रदर्शित करता है कि हम विकास के लिए राजनीति करते हैं, विकास में राजनीति नहीं करते। और उन 7,300 करोड़ में आज आप देखेंगे कि राज्य के सभी नगरीय निकायों में, हर एक वार्ड में, हर एक शहर में विकास के काम हो रहे हैं। और वो राशि भी कैसे जारी की, मैंने प्रस्ताव मंगाकर, फोन करके प्रस्ताव मंगाकर वो राशि स्वीकृत की। किसी को मंत्रालय, मेरे कार्यालय में दफ्तर लगाने की जरूरत नहीं थी, प्रस्ताव बुलाकर राशियों की स्वीकृति की। और अमृत मिशन, आप सबको जैसे पता है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का। शहर में इसे अमृत मिशन के नाम से संचालित किया जाता है। 5 शहरों के लिए 865 करोड़ की $2,130 करोड़ की लागत से 45 शहरों में जल प्रदाय योजना स्वीकृत किया है।
शहरों में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए 113 करोड़ रुपए दिया और उद्यान के विकास के लिए 32 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमने दी। 865 करोड़ की लागत से 5 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने स्वीकृत किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत अनौपचारिक जल प्रबंधन हेतु 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले 160 शहरों में 830 करोड़ की लागत से 200 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और 1000 किलोमीटर से अधिक सीवरेज लाइन बिछाने का काम किया जाएगा। वहीं स्वच्छता को लेकर जो काम लगातार हो रहा है, नए नए तरीके से हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। स्वच्छता दीदी लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारी सवेरे प्रातः 6 बजे भ्रमण करके शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम लगातार कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था की जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में थी, हमारी सरकार में आने के बाद उसको सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमने काम चालू किया और अभी नवंबर महीने में, नवंबर 2024 में भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए 230 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। ये डबल इंजन की सरकार के लाभ कैसे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और उसका उपयोग करके हम जनता को कैसे उसका लाभ दिला रहे हैं, ये बात इसी से प्रमाणित होता है। कांग्रेस की सरकार जैसे आपने देखा है कि सिवाय घोटाले और भ्रष्टाचार के इन्होंने जब भी मौका मिला, 1/11/2000 को मौका मिला तब भी वही किया, 2018 में मौका मिला तब भी वही किया। इन्हें जनहित और विकास से कोई लेना देना नहीं है। जो मैं बार बार आपके बीच में कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 3 एजेंडे पर राजनीति करती है, भ्रम, भय और भ्रष्टाचार। यही आधार है कांग्रेस पार्टी का। लगातार हमारी सरकार बनने के बाद 1 साल में हमने मोदी की अधिकांश गारंटी पूरा किया है। चाहे वो महतारी वंदन योजना की बात हो, चाहे पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच करने की बात हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना की बात हो, 3100 रुपया क्विंटल किसानों के धान खरीदी का मामला हो, एक एक गारंटी हमने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की एक बात पूरी की। 2 साल का पुराना बोनस देने का जो वादा किया था, तारीख भी बताई थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।